दानिश तैमूर। अरे बस एक लेटर कोई 1000 दफ़ा आया इसमें, विच इज़ 6 दिन से नहीं आई, 6 दिन से गायब है, 6 दिन तक ये सवाल ये है, ऐसी एक लड़की जो घर से भागी वो तुम्हारी सहेली कैसे हो सकती है? इंटेंस सीन। नशीली आंखें। हाय 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 हाय, क्या बात है सर मेंटर। पीछे साइमा आ रही, सीन बड़ा खूबसूरत था वैसे, जैसे वो आई है पैसे पीछे ये। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में, और तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ हम शेयर करते हैं रिव्यू पे जाने से पहले कि पाकिस्तान आइडल 10 साल के बाद दोबारा हो रहा है। आई एम सुपर एक्साइटेड। जजिस से भी इस हवाले से बात करेंगे, और इस दफ़ा के जो जजिस वहाँ पर हैं वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। आई थिंक पहले तो अतीका जी, आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान आइडल वापस आया है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट रिसेंटली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टाइमिंग वाइज, बिकॉज माई हस्बैंड एंड आई वी वॉच आइडल का जो ग्लोबल जो है ना चैनल, वो हम यूट्यूब पे देखते हैं। एंड ऑल दीज शोज लाइक अमेरिकाज गॉट टैलेंट, ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट, द वॉइस, ये जितने भी म्यूजिकल रिलेटेड वो शोज़ हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है। तो हम उसी दिन कुछ कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान में ऐसे शोज़ क्यों नहीं आ रहे, पहले होते थे। एंड सडनली दिस गॉट लॉन्च, एंड बाय द वे वेरी नाइस कैंपेन। Pakistan Idol campaign is very nice. I love the fact that all the celebrities are playing the common man. और वो जा रहे to common people. Very nice campaign. Whoever's designed this campaign for the launch, well done, well done. नादिया, आपने कैंपेन देखी? मैंने नहीं देखी। नहीं देखी? मैंने नहीं देखी। Oh my God! कोई मैकेनिक बना हुआ है, कोई जेलर, इत्तेफाक से राहत पुलिस वाला बना हुआ है जेल में, मतलब वो नहीं था जो एक छोटा कैदी गा रहा है, कैदी को कह रहा है तू इधर जा अपना हुनर दिखा। मैंने नहीं देखा, मुझसे मिस हो गया। बट आई एम ग्लैड। मुझे ज़ेब वेट्रेस बनी हुई है। ज़ेब वाला तो बहुत इंटरेस्टिंग था। नहीं, मैं अब आज तो मैं इसके शो में फवाद खान मैकेनिक बने हुए हैं। नहीं नहीं, वेरी नाइस। मैंने जी, आपने देखा? Lovely, see it on, it's very well designed चलें, इससे बतीका जी मैंने देखा हुआ, तो हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। बतीका जी, फेवरेट आपका कौन सा था उन सारे जो चारों की जो इंट्रोडक्शन था? I think सारे पिज़्ज़ा बॉय, बिलाल, बिलाल मकसूद पिज़्ज़ा बॉय, डिलीवरी बॉय बने हुए हैं। I think overall the campaign is lovely. एक तो ये है कि इतने बड़े नाम एक इतने बेसिक sort of roles में आए हैं to your front door, you know, it could be your mechanic or whatever, and talking to regular people कि जी एक हाउसवाइफ हैं, वो गुनगुना के दरवाज़ा खोल रही हैं, तो पिज़्ज़ा वाला कहता है आप जाएं ना, आप पाकिस्तान आइडल में जाएं। तो डिस्कवरी ऑफ टैलेंट तो कहीं से भी आ सकता है ना। तो उस हवाले से आई थॉट कि लवली, वेरी वेल डिज़ाइंड कैंपेन, एंड आई एम होपिंग कि अल्लाह करे कि ये पूरा सीज़न कामयाब हो, क्योंकि हमें ऐसे शोज़ चाहिए, हमें ऐसे ब्रांडेड शोज़ विद जो इन्वेस्ट करते हैं टू टैलेंट हंटिंग। हाँ, और नया टैलेंट आएगा, और आप उसके ऑडिशन भी अभी होने वाले नहीं दिनों, आई थिंक अगस्त में ही हो रहे हैं, तो ज़रूर जाकर ऑडिशन भी दीजिए। मुझे वो इतनी हंसी आई कि वो जब आती है एंड मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ज़ेब की कॉमिक टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो जब आती है लुक है वेट्रेस, उनकी ना, लुक है, वो कहती है गाना बहुत गुड था, वेट्रेस बनी होती है, कहती है आपका गाना भी बहुत गुड था, देती है कि आप यहाँ पे जाइए। अच्छा, ये 2011 में भी आया था जब इन्होंने फ्रेंचाइज ली थी जियो ने, और उस वक्त के हिसाब से अब 14 साल बाद मुझे लग रहा है कि देखिए, इट्स अबाउट द जजेस आपकी क्रीम होनी चाहिए, और इस दफ़ा द फाइनेस्ट क्रीम। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में बड़ा मॉडर्न हो चुका है अब, मतलब लोग उसमें बुरा नहीं समझते, बल्कि बड़ा प्राइड लेते हैं कि हमारा भी ड्रमर है बच्चा, हमारी फैमिली में गिटारिस्ट है, सिंगर है। बहुत चेंज आया है इन सालों में, तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम विद द राइट जजेस कि इसको दोबारा। एंड सोशल मीडिया में इतना कुछ आता है, अब वो भी एक एवोल्यूशन हो गई है। पहले तो ये इतना सोशल मीडिया, यही टाइम है, वो टाइम नहीं था, अभी ये बेस्ट टाइम है। डिजर्व करते थे इस लेवल पे आना, और उनको मिला ये अपॉर्चुनिटी मिली, राहत से बेस्ट कोई नहीं है। और फीमेल सिंगर की बात कीजिए तो ज़ेब बेस्ट है। व्हाट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इज आई लव टू हियर न्यू वॉइसेस। आई मीन आई एम सो एक्साइटेड, नए लोगों की आवाज़ें, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम कोई म्यूजिकल शोज देखते हैं और लोगों की आवाज़ें कितनी खूबसूरत निकलती हैं। आपको एज ए पार्टिसिपेंट लगे कि मैं आई एम गोइंग टू बी पार्ट ऑफ समथिंग वेरी बिग, तो फिर घर से बच्चा निकलेगा नहीं, और मौका मिलता है। देखिए वैसे आजकल हम सब ऑडिशंस भी बहुत कर रहे हैं ना, सारे एक्ट ने किया है, प्रोडक्शन हाउसेस कर रहे हैं, चैनल्स कर रहे हैं ड्रामा ऑडिशंस।
भाई आपको ऐसे ही तो आपके क्रॉप आपका बढ़ेगा, लोग निकलेंगे ना, आप ऑडिशन करें, आप इनको मौके दें, इट्स रियली रियली चलें जी, गुड। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तान आइडल टीम, और आई होप आप लोगों का शो ज़बरदस्त जाए, और हम इस शो को देख के गाहे बगाए बात करते रहेंगे। ड्रामा तो नहीं है लेकिन म्यूजिक But है, very nice आई लव campaign. म्यूजिक, Campaign is और lovely. सारे मेरे फेवरेट म्यूजिशियन इसमें हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाह रही थी आप सबसे, हम ड्रामा का रिव्यू तो करते हैं लेकिन एक शो है जो आया है अभी 4th सीजन आया है, तमाशा ARY पे, वो भी तो ड्रामा ही होता है सारा, नहीं? हाउ डज दैट वर्क? हम उससे बात कर लिया करेंगे, अगर आप लोग देख रहे हैं तो हम लोग It's people in a house like Big Boss, right? It's in a house. बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तान आइडल। अब बात कर ली जाए, मैं मंटो नहीं हूँ, मरीना खान। So I enjoyed these 2 episodes because I understood. इस दफ़ा बिल्कुल, इस दफ़ा समझ आई, बहुत इस सही। दफ़ा मुझे सब कुछ समझ आया, I'm very upset about the girl's disappearance. मज़े की कैरेक्टर थी जो एंड जिस एपिसोड पे जो हमने लास्ट देखा था, अपना I'm so sorry guys, I'm 60, we're going to be 63, so my brain is it's getting shorter and shorter. Azan and the girl- Hajra. Hajra, and I'm working with Hajra. Hajra, no offense please, it's just the brain. वो जो इनका इतना एक पावरफुल सीन था, उसके बाद वो लड़की गायब हो गई है. So obviously I think Azan's character has got something to do with it. The only thing is that एक लेटर कोई 1000 दफ़ा आया है इसमें, विच इज़ 6 दिन से नहीं आई, 6 दिन से गायब है, 6 दिन तक ये नहीं. फिर दूसरा सीन आया, 6 दिन से ये हुआ, 6 दिन पे वो हुआ, 6ठे दिन पे ये, फिर एक और सीन आया, 6 दिन पे ये हुआ, 6 दिन पे ये. सो आई थॉट दैट अगर हम रेपिटेशन की बात करते तो द वर्ड 6, और अगर हम 666 करें तो यू नो दैट्स द call of the devil. Anyway, so but I enjoyed it. I liked the pace of it. This new characters आए हैं. अहमद साहब का एक कैरेक्टर आया जो बाप है इसका. मेरा एक सवाल था जो मैं इस दफ़ा करने वाली थी कि ये लड़की अकेली क्यों रह रही है. शी इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, लेकिन अकेली क्यों है, उसकी फैमिली कहाँ है, तो उसका ऑब्वियसली हमें जवाब मिल गया. फिर हसन आए हैं एज द पुलिस ऑफिसर. सो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, इंटरेस्टिंग सीन्स, उनके सीन्स बहुत मज़े के थे. अहमद साहब के तो सारे सीन्स ज़बरदस्त थे. एंड आई थिंक दैट लास्ट सीन विद अहमद, हिम एंड अजान, अगेन इंटेंस, ब्रिलियंट. एंड प्रोग्रेशन वहाँ उधर हो रही है कि दिस बॉय हु इज़ not handsome but he's really sweet looking, this new kid, I don't know who. खलील साहब के बेटे हैं. Okay, very sweet looking, handsome कहीं से ज़ुराब नहीं, खलील, but he's very खलील sweet साहब looking, साहब. very sweet natured जो आपने उसको दिखाया है. Because you know the way they were talking about this boy, I was thinking कोई लंबा He has a चौड़ा, very interesting face और बड़ी presence थी उसकी. very like. cheap. sweet, yeah. But otherwise the way they were talking about this person, I felt it was going to be a typical, you know, like तगड़ा, you know, हाँ, that kind, but really sweet, very sweet, Very and interesting very character. good banter between them. वो जो छत पे उनका सीन था, so I enjoyed it. So obviously for me, regardless of all the issues, Manto is always a 2 thumbs up. क्या वो ऐसे हैं, क्या तुम ऐसी हो, या तुम दोनों ऐसे वैसे हो? कबूतर भी कह रहा है, वो भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, नहीं, everyone, and अंग्रेजी, I think I'm covered. झुरझुरी. अम्मी कहती हैं जब कब्र याद करती है तब आती है, जब कुछ गलत हो तब आती है. झुरझुरी के बारे में कभी किसी ने बात नहीं की, लिफ्ट ही नहीं कराई झुरझुरी को. कि एक बाप के सामने उसकी बेटी जो कि Yeah. गुमशुदा है और उसके बारे में इतनी ऐसे और गंदी आम बात से करना, बात, आम सी हाँ, बात, वो इतने कैजुअल अंदाज में कि वो आपका दिल कट जाता है. अतीका जी, क्या आप अग्री करती हैं मरीना से? या इफ्रा इज हाजरा, हाँ? Yes. इफ्रा इज हाजरा. यस, Yeah. पर वो दीवार पे तो किसी और लड़की की तस्वीर लगी हुई है. किसकी? दीवार जब मोहम्मद अहमद आते हैं ना फ्लैट के No, अंदर. no, that's Oh, Hajra. that- Oh no, the family portrait. Family all the फैमिली picture. No, no, नहीं, that's एक फैमिली हाजरा. पोर्ट्रेट पुरानी लगी एक सिर्फ जिसमें कोई फैमिली थी portrait है. पूरी. हाँ, किसी की But वो family. मिस्ट्री अच्छी है. आई मीन इन सेंस कि स्टोरी इज नॉट मूव टू मच. ऑनेस्टली इन 2 एपिसोड्स में मुझे लगा कहानी कुछ थोड़ी सी फंस गई है. हाँ, आते हैं एक्सेप्ट फॉर द फादर लुकिंग फॉर द डॉटर. ओवरऑल द स्टोरी हैज नॉट मूव. मुझे जो चीज़, आई मीन आई मे बी शुड कम इन टू एक्टिंग और बट फॉर मी द थिंग दैट मेड द मोस्ट इम्पैक्ट was Asif Raza Mir's scenes.
स्पेशली जब वो बेटी जब कहती ना आप ढूंढे मेरी दोस्त है, वो कहते सवाल नहीं वो गायब हो, सवाल ये है ऐसी एक लड़की जो घर से भागी वो तुम्हारी सहेली कैसे हो सकती है? घर से भागी हुई लड़की तुम्हारी। I love that scene. And also Atika, the scene before that when he is interrogating Ahmed. हाँ, I loved it. Expression on this man's face. आसिफ was super. Asif पकड़ लिया was उसको। Brilliant. Super. Oof, it was so intense. मैंने कहा ना नशीली आंखें, Intense scene. नशीली आंखें. But overall, I think the story hasn't really moved except for this character Disappearance, coming in हाँ. and the disappearance और एक mystery build up हुई है और Don't you बाली think गिरी हुई ये है, कुछ mystery हुआ तो है I यहाँ think पे। second episode में, जो फर्स्ट एपिसोड में जो एक उन्होंने पूरा लेके चले हैं, Coward. बहुत और डरपोक वाला, डरपोक नहीं वो तो बड़े डरपोक। मसले हैं। वो नहीं उसमें नहीं बहुत मसले हैं नहीं यार। हुमायूं के कैरेक्टर में, मंटो के कैरेक्टर में बहुत मसले बहुत हैं। मसले, too many. उसको नहीं आप बैठ बहुत रहा, डाउन प्ले कर। नहीं बैठ रहा। And I feel also, sorry Atika, I'm horning into your time. I also feel कि आप अगर आपने बाद में मंटू को दिखाना है कि वो एक बहादुर बंदा बन जाता है, आपको बार बार कावड़ बुजदिल कहने की जरूरत नहीं है, you know, आप दिखाओ, आप उसके एक्शन से दिखाओ। कबूतर भी कह रहा है, वो भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, नहीं, everyone and अंग्रेजी, I think I'm coward. हाँ, नहीं also Marina is so fickle, जैसे हुमायूं, गूगल एक चीज होती है। नहीं सुने मेरी बात सुने, इतना फिकल है मंटो कि एक बंदे ने उसको सिर्फ एक ड्रॉप दिया है, राइड दिया हाँ। कि जी मैं आपको छोड़ दूंगा। हाँ, और वो अच्छा इंसान बन गया। वो तो बड़ा अच्छा है, वो तो बड़ा मासूम है, वो तो बड़ा ये है भाई। वो लड़की गायब हो गई है, मेरा मतलब है कि इन वन कार राइड ही इज मेड ही इज फॉरगिवन ऑल द थप्पड़ एंड पुशिंग एंड एवरीथिंग ना, कि भाई ये तो बड़ा अच्छा ये जो आदमी है। मासूम में इमरान अशरफ है ना, उनके भाई हैं ये भाई भी वो मासूम ये है। भी सेट नहीं हो रहे ना। वो बहुत सेट मासूम नहीं, वो है। तो है ही मासूम ही। सीजन चल रहा है आजकल हीरोज का ना ऐसे, ये बाइपोलर मासूम है, बाइपोलर। टोटल बाइपोलर मासूम। और रिपीट पे है। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मंटो साहब क्या कर रहे हैं इसमें, यू नो। बट मोहम्मद अहमद एंड आसिफ रज़ा मीर वर फैंटास्टिक, बोथ फादर्स वर फैंटास्टिक, सज्जल इज़ लवली, बट आई थिंक ओवरऑल फॉर मी दीज 2 एपिसोड्स ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी, यू नो। इट वाज लाइक आई डोंट नो, अब अल्लाह ये अगर ड्रैग करना शुरू कर दिया, अभी वेरी डिसअपॉइंटेड। 1 thumbs up नादिया। अच्छा, मुझे मज़े के लगे इस दफ़ा कुछ सीन्स, और बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। जो लाइंस मुझे याद रह जाए ना, वो लाइंस बहुत अच्छी। हाँ, वो जो लाइंस याद रह जाएं वो इतनी खूबसूरत थी, शायद मुझे लगता है सारी ज़िंदगी वो लाइंस याद रह जाएंगी। और यहाँ खलील साहब का वो क्लासिक मैजिक जो पहले उनके ड्रामों में नज़र आता था कि लाइनें ऐसी सुरीली होती थी और वो इम्पैक्ट और बहुत डीप बात, तो फिर बीच में थोड़ी सी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हुई। लेकिन अब जो मैं सिर्फ बात कर रही हूँ 7th 8th एपिसोड में, तो मुझे बड़ी कुछ प्यारी लाइंस लगी। स्टार्ट उससे हुआ कि क्या झुरझुरी, अम्मी कहती हैं जब कब्र याद करती है तब आती है, नहीं जब कुछ गलत हो तब आती है। झुरझुरी के बारे में कभी किसी ने बात नहीं की, लिफ्ट ही नहीं कराई झुरझुरी को। यहाँ हमारे राइटर ने इतनी ज़बरदस्त इस पर बात कर दी कि आपको खुद भी ज़रा थोड़ा सा अजीब लगता है ना कि जब कब्र याद करती है तो आती है। सो डार्क। अच्छा, कुछ लाइंस खलील साहब के रियली डार्क, वो कब्र तक ही ले जाती है। बार बार मौत, कब्र, इनका ऐसा बड़ा जिक्र आता है। तो वो खैर जब हम लोग राइटर की बात करेंगे तो उसमें कुछ लाइंस मुझे बड़ी डीप लगी, लेकिन जो इरिटेट कर रही हैं वो मंटो के सीन्स, एंड स्पेशली विद द टीचर। एक जैसा, मेरे ऊपर फ़ोन बंद कर दिया, क्यों बंद किया? क्योंकि तुम डरपोक हो, मैं भी ये करती, जलील हो रही है, उसको फिर बार बार फ़ोन कर रहा है, तुम मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? तो उस कैरेक्टर में कहीं से क्यूटनेस, डेप्थ अभी तक कुछ नहीं आ रहा। नोट की एक कॉल आती है जिसपे वो कहती है कि ये बात करो इससे, वो खुद मिलाती है कॉल, मंटो की बात करवाती है महमल से, महमल बात करती है, वो कहता है कि मैं उससे मिला, मुझे उसने ड्रॉप किया, वो तो अच्छा आदमी था और ये था, और वो कहती है अच्छा, उस पर फ़ोन काट देती है। उसके बाद वही बात नहीं, बदतमीजी करके फोन काट हाँ, दी, फोन सिर्फ काट नहीं, दिया कि इवन वो गाड़ी चले। से उतारना वाज नॉट फनी। नहीं, अच्छा सुने ना, फ़ोन काट देती है। उसके बाद क्या होता है, अभी अब सारी बात उसने सनम ने सुनी है, अब सनम को क्या पता फ़ोन पे क्या बात हुई है, और उस लड़की, उसको क्या पता कि लड़की ने क्यों इस पे इतना बुरा बनाया। वो एक आदमी से मिली, उसने कहा कि अच्छा, वो मिला एक आदमी से आज़ान से, उसने कहा कि अच्छा आदमी था, जिस पे उसने बुरा बना के फ़ोन काट दिया। उसके बाद वो फिर उसको, जब वो योगा कर रही होती है, उससे फ़ोन करता है, अच्छा उसने मुझे तुम्हें क्या लगता है मुझे गुस्से क्यों हुई? वो कहती मैं भी गुस्से होती। सनम का कैरेक्टर क्यों गुस्से होता है इस हाँ, बात पे? एग्जैक्टली। क्योंकि उसने सुना ना उसको कहते हुए कि वो तो एक अच्छा आदमी है, आई थिंक, लेकिन लेकिन तब हाँ, उसको चढ़ी तो- हुई कि क्यों उसकी तारीफ कर रहा है, जब उसने उसको धक्का दिया, गिरा दिया, उससे मुझे बदतमीजी वो की। सेंस नहीं समझ आया था उस बात का कि वो
कि उस पे मैं फिर उसने भी फ़ोन काट दिया, इन फिर दोनों- उसके बाद इन गाड़ी में दोनों- बैठे, फिर वही डरपोक वाली बात। अच्छा अब तो तुम डरपोक नहीं रहे, कितनी दूर है? 12 किलोमीटर जाओ। अच्छा मुझे लगता है 12 सनम- किलोमीटर सनम- ठीक ठाक हाँ, डिस्टेंस होता है। बिल्कुल। अगर आपके सुबह आप कॉलेज प्रोफेसर हैं, आपको यू हैव टू बी देयर एट, वहाँ पे क्लास देनी होगी ना वहाँ पे जाके, आप तो फिर 2 घंटे बाद पहुँचेंगे। मुझे तो सनम का कैरेक्टर ही बड़ा वीक लग रहा है कि जो लिखा हुआ है उसको वो कुछ कर ही नहीं रहा, वो सिर्फ वो कोई लड़का इनका दोस्त भी हो सकता था, कुड हैव बीन एनीवन। आप सनम सईद को ले रहे हैं तो आप उसके लिए कोई कैरेक्टर लिखो ना कोई शानदार। तो मुझे लग रहा है कि जैसे फिलर है कि एक दोस्त है, वो कोई वो भी हो सकता था लास्ट जो अहमद भट्ट ने इनके साथ कैरेक्टर किया, फ्रेंड, समवन जिससे बातचीत की गपशप चल रही है, उनका लड़की इस दफ़ा रख देते हैं, लेकिन कोई पावरफुल कैरेक्टर अब तक नहीं है और बाकी बहुत पावरफुल है। और मंटो का कावर्ड ये वो हमें बिल्कुल सबको समझ आ गई, अब हम आगे बढ़ें। और आई थिंक ये साइमा जो है मुझे लग रहा है ये इस कुछ प्लान में है और वो इसको भगाएंगी घर से, कुछ ऐसा फंसाएंगी कि ताकि कत्लो गारत हो, दोबारा से लाशें गिरें क्योंकि उसको बदला लेना है। एंड मंटो जो कि इतना डरपोक दिखाया हुआ है विल बी इन द मिडल ऑफ ऑल दिस एंड ही विल सेव सचिन। और इनका कुछ आपस में कुछ अजीब सा भी चल रहा है, जैसे जो लाइंस हैं कि भाई ये अजीब सी बात है कि क्या वो ऐसे हैं, क्या तुम ऐसी हो, या तुम दोनों ऐसे वैसे हो, ऐसे हो। फिर उसने कहा आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं तो वो 42 के हैं, मैं 22 की हूँ। उन्होंने कहा तो फिर पप्पो कहती है मोहब्बत में 20 और 40 बराबर होते हैं। तो यहाँ वो उसको लग रहा है उसको जैसे उसके माइंड में डाल रही कि कुछ है, यू लाइक मंटो। मुझे वो सीन बड़ा ही प्यारा लगा जहाँ वो गाड़ी में बेचारा निकला है दूल्हा और ये कह रही है सर मंटो, पीछे साइमा आ रही। सीन बड़ा खूबसूरत था वैसे, जैसे वो आई है पैसे पीछे, ये लड़का भी देख रहा है सरमंटो कौन है भाई, ए कौन है। तो वो थोड़ा सा उसको लगा कि सरमंटो गाड़ी से निकले, ऐसे होता है। आई डोंट नो। हाँ, शी वाज इमेजिनिंग मंटो, एकदम से उसको एक मुझे भी कभी कभी लगता है मुकरम ने एकदम शो शुरू किया, मुझे लगता है दानिश तैमूर तुम मे बी नेक्स्ट टाइम दानिश तैमूर आप एक्सप्रेशन दीजिएगा पोपो वाले प्लीज, क्योंकि आप पीछे पोपो कहते तुमने मंटो क्यों बोला, पीछे से गुजर जाए। ओके रेडी, दानिश तैमूर वो देख गुजरे, मेरे पे नहीं, मरीना जी पे हम दोनों का होना चाहिए, गुजरे दानिश तैमूर। अरे बस बड़ा जबरदस्त सीन था ये, हम लोग करके आपको और बेहतर कभी देखें। ये दानिश तैमूर कौन है? कौन but I don't understand what's so great about Professor Manto that the girl is falling for him. कुछ भी नहीं, That- फोन में that यही मुझे तो was बिगेस्ट great. मिस्ट्री है। That is the whole अच्छा thing. फिर उसके बाद the डिजाइनर के बहुत महंगे कपड़े आए, डिजाइनर के बहुत Just फैंसी because कपड़े आए he's जो a male and he's ना the इमोजी दिखाई, ये फिर हम राइटिंग डायरेक्शन में से हाँ, बात इस पे करते हैं। बात तो मतलब आगे उई, चलिए, आगे अब मुझे खैर लाइंस में स्पेशली इस दफा दो फॉर thumbs फॉर द up. लाइंस, फॉर द अच्छा। लाइंस मरीना जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन। सो फुप्पो कहती है कि वो डरपोक नहीं है, कोई डर बैठ गया उसके दिल में। व्हाट डज दैट मीन? ब्यूटी कि वो डरपोक नहीं है, मीनिंग दैट ही इज फॉलन इन लव। मतलब वो डरपोक नहीं, कोई इवेंट ऐसा हुआ है कि उसके दिल में डर बैठ गया है। ये तो मैं भी फील किया लाइन को उसको कि डरपोक नहीं, डर बैठ गया किसी चीज का। सर मैं डरपोक नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर फियर ऑफ फ्लाइंग, अभी तक तो वो सिर्फ नाम सुन के डर रहा है, तो क्या डर बैठ गया, क्या इवेंट हुआ? देखिए उसने ये कहा कि देखो इसने हाथ रोका जब किसी ने तुम पे हाथ डाला, तो ये डरपोक तो नहीं है। डरपोक होता तो हाथ रोकता ही ना उसका। इस पे वो कह रही है कि फिर तो डरपोक तो नहीं हुआ ना वो, लेकिन उसके दिल में कोई डर बैठा हुआ। जैसे आप बहादुर होते हो लेकिन यू आर स्केर्ड ऑफ लाइक स्नेक और लिजर्ड, इट डजंट मीन कि आप बहादुर, आप डरपोक ही हो। हाँ, कुछ डर, आप किसी वाकये का एक डर की ट्रॉमा, वजह से आपको वो कह रही है कि एक खौफ है इसको, लेकिन ये ओवरऑल डरपोक नहीं है। कोई किसी इवेंट, कोई ट्रॉमा की वजह से उसके दिल में हाँ। डर बैठ I गया। wish it was shown like that also, but yeah, okay, that makes sense. So, जब एक second scene था, which I also feel कि ये लोग, ये सनम टीचर यहाँ से जा रही है, ये यहाँ से आ रही है, there is no सलाम दुआ टीचर्स को। मुझे लगता है कि there is a, it's a very strange thing. I don't know whether I'm feeling it. There's a disrespect to teachers, to principals, to there is no एक वो हायरार्की को आपने ख़त्म किया हुआ है इसमें, मुझे ये एक फील हुई। लेकिन अगेन gangsters have more respect. The gangsters have more respect. हाँ, अच्छा, एंड ऑल्सो दैट्स माई अदर क्वेश्चन कि अगर इफ़ आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ गैंगस्टर्स, वुड आई ओपनली टॉक अबाउट इट? मैं बैठ के शोए मारूंगी कि वो इतने कत्ल हुए हैं, इतना और पॉपुलर हो जाएंगे। और वो भी कह रही है कि हाँ तुम इसकी, और टीचर कह रही है तुम इसकी बेटी,
और Who टीचर कह रही है इसको अगर बुलाओगे बर्थडे पे तो मेरा भाव बढ़ जाता है ना। Exactly. So I don't understand these people. I will totally understand a fictitious area, a fictitious world where this is normal, but otherwise I can't imagine someone who belongs to a family talking so openly about it, and teachers also saying, हाँ तुम्हें डर इसलिए नहीं लगता because तुम उसकी बेटी हो। नहीं, मैं फुप्पो की वजह से। So anyway, these are all the things that in the writing I'm finding confusing. But this scene जहाँ सनम उसको इंसल्ट करती है फ़ोन पे ना, कहती है कि तुम डरपोक हो, और हम लोग सब कहती है तुम्हारे सारे दोस्त मतलब सारे दोस्त का मतलब है तुम्हारे सारे दोस्त। I never understand why you have to repeat the same thing over and over again. जो मंटो करते वो repeat। style है वो कहते हैं कि आपका So my सारे यूनिवर्सिटी से आपका डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस मतलब? Distance मतलब वो मैं कह रही हूँ। It's very simple line कि आप No, he is supposed to be a guy who doesn't know his Urdu सवाल में very सवाल well. निकालते हैं। हाँ, and he doesn't know his Urdu very well, but he doesn't know his English very well also. तो हमायूं थोड़ी सी googling आप लोग कर लेते in the what you may call it, that even the kabutar thinks I am coward. I am a coward. फिर वो जो सीन था जिसपे वो फ़ोन बंद कर दे, वो पूरा फ़ोन का सिलसिला, और वो नाराज़ है इससे ना। अब वो गाड़ी में आके बैठा है और फिर से वो फ़ोन की बात या कावड़नेस की और बुज़दिली की बात कर रहे हैं, जैसे वो वाली कॉन्वर्सेशन हुई नहीं। बिल्कुल ऐसे लगता है कि एक नए सिरे से वो वाली, वहाँ उसने तुम्हारी इंसल्ट की, तुमने फ़ोन बंद किया, और फिर तुम है ना वो मैंने सिक्योरिटी इसलिए बंद कर दी बिकॉज सारे मेरे दोस्त समझेंगे कि मैं बुज़दिल हूँ। कहती हाँ मैं भी समझ रही थी कि तुम है ना। अरे यार इसी ने तो तुम्हें बुज़दिल कहा था। Exactly. So you know the entire, so I mean these things just totally मुझे सिर्फ ये चीज़ और लग रही है। They throw me off. You know like and ये या तो इनको चॉप कर देते ना, जरूरत नहीं थी। डायरेक्टर जब सेट पे जाते कहते कि ये बात रिपीट हो रही है, मुझे निकाल देनी चाहिए। Not even repeat. You're contradicting the first scene. Yes. You know, but उसी लाइन में जो वो उसको कहता है ना कि मैंने सिक्योरिटी मांगी तो मैं डरपोक आदमी हूँ, सिक्योरिटी तो वो लोग भी मांगते हैं, वो क्या, हाँ मिनिस्टर वाले। I thought that was my favorite line. Yes, आप लोग सारे डरपोक हैं। Anyone who roams around in cars with guards which are like 20,000 around you, that means आप लोग सारे डरपोक हैं। ये आप काट सकते हैं, you don't have to put this on, but हैं all the politicians, आप सारे डरपोक हैं। Anyone who roams around anyway, बहुत मेरी दिल की बात थी। I was very close to this line. This line really made me happy. But the two scenes for me, or the two things for me that just absolutely, I think it's shot beautifully when the boy comes और वो पानी मांगता है और वहाँ वो उसको पानी पिला रही होती। You know the way Nadeem has you know joined the scenes के वहाँ वो मंटो की बात कर रही है, यहाँ ये पूछ रहा है मंटो कौन है। I thought that was beautiful. अहमद and अहमद के सारे scenes and especially the one with आसिफ रज़ा मीर, आसिफ की इंटेंसिटी, द वे, बिकॉज उसकी रियलाइजेशन कि यार मेरी जो बेटी है वो कॉलेज जा रही है और वो मुझसे क्या पूछ रही है कि एक आदमी जिसकी बेटी भागी हुई है घर से, उसकी तुम सिक्योर, यू नो लाइक हिज फेस वाज सो एक्सप्रेसिव, इट वाज फैंटास्टिक। एंड देन जब वो अजान की इंटरोगेशन करते हैं, ओफ, Azan was so good. My favorite scene was that. No, that Ahmed was so good. वो जो उसकी इंसल्ट करता है बेटी की, वो जो उसका जो even the police, I mean even Hassan is feeling. मुझे वहाँ पे अजान साइकोपैथ लग रहा था। कि उनकी जो फीलिंग्स थी ना सारों के, eventually वो कहता है कि इससे पहले कि आप और कुछ बोलें, I think हम इसको, you know like he felt his pain. That was what was so beautiful. The other thing was that everyone is cursing all the, हमारे जितने भी अदारे हैं ना, हम सारों को बहुत गालियाँ देते हैं। यहाँ तो ना सिर्फ विक्टिम गालियाँ दे रहे हैं पुलिस वालों को, even the criminal is cursing the पुलिस वाला and the victim is cursing the पुलिस वाला। अहमद भी उसको गालियाँ दे के चला जाता है, वो भी उसको गालियाँ धमकियाँ दे रहे हैं, बाबर अली भी उसको धमकियाँ दे रहे हैं। बट दिखाया, मजबूरी दिखाई है पुलिस वालों की कि वो वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना, बेचारों को इतनी गालियाँ मिल रही है कि नॉट ओनली द क्रिमिनल, द विक्टिम इज आल्सो गिविंग हिम गालीज कि तुम भी कुछ नहीं कर पाए। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन याद आई, लेकिन वो मैं अगर आप लोगों में से जिक्र नहीं करेगा तब मैं करूँगा। चले आप नंबर्स दें राइटिंग डायरेक्शन। मेरे लिए आई थिंक दिस टाइम आई एम गोइंग टू गिव, आई विल गिव, आई थिंक, देखिए आई लव द वे इट्स डायरेक्टेड, आई लव that part of it. I think the way Nadeem is showing the intensity of because those scenes can also get very boring, and we've seen lot of plays jahan
लंबे सीन्स हो जाते हैं which get boring, but so I think I'm going to give Nadeem an 8 and I'm going to give him a 7.5. अतिका जी, मैं आपसे कुछ सवाल करूँगी. ठीक है, ओके जी. स्टार्ट. जो अजान का जो कैरेक्टर है, जब आप उसको देख रहे हैं पास्ट एपिसोड्स एंड दीज एपिसोड्स, आपको कौन याद आता है? कोई नहीं याद आता? चलिए, याद आता है. एक और सवाल पूछती हूँ. जब आसिफ रज़ा मीर अहमद के कैरेक्टर से पूछते हैं कि सगी बेटी थी, बिकॉज ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि कभी राब्ते में रहती थी, कभी नहीं रहती थी, वो तो आगे हुमैरा आ गई. अजान वाले कैरेक्टर में आपको क्या याद आ रहा है? Who's Humaira उसका? हुमैरा The girl who just died in the flat 9 months ago. ये बहुत रिजेम्बलेंस थी ना कि ये लड़की भी गायब है, एक अपार्टमेंट में रहती थी, अकेली रहती थी, क्या हुआ? And the parents were not in touch. हाँ, पेरेंट्स इन टच नहीं थे. वो कहता है कि साल में कितनी दफा, 2 साल में कितनी दफा बात हुई ये है. स्ट्रेंज थोड़ी है, लेकिन ये उससे पहले का बना बेटा. हाँ, वो वैसे मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रेंजली. अच्छा, और अजान का जो कैरेक्टर है उससे आपको कौन याद आ रहा है? नूर मुकद्दम. Exactly. Who? नूर मुकद्दम. The girl who was brutally Zahir. murdered a couple of years ago. मुकद्दम उसको In Islamabad. उसके केस में रिजवान, क्या नाम था उसका? जाहिर. जाहिर. So मैं जब ये एपिसोड्स देख रही थी और जब मैं ये कैरेक्टर देख रही थी, फिर वो जुमले देख रही थी, तो आई हैड अ फीलिंग कि दिस इज बिल्डिंग अप टुवर्ड्स दोज काइंड ऑफ स्टोरीज. आई कुड बी रॉन्ग, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, देयर इज अ टच. एक तो टाइमिंग है, कोइंसिडेंस है, बिकॉज हुमैरा बेचारी का तो अभी हुआ है, तो इज अ कोइंसिडेंस, बट it shows that the writers probably heard and seen so much of this in his lifetime of incidents happening with women कि उन्होंने कहानी लिखी. स्पेशली जो नूर मुकद्दम वाला था, इतना ब्रूटल मर्डर, जहाँ वो बेचारी ऊपर से छलांग मार के गिरी भी है और वो चौकीदारों ने भी कुछ नहीं किया, and then he dragged her back into the house. So I'm just saying कि I have a feeling that this I could be wrong. मुझे लग रहा है कि ये जो है ना, मैं मंटो नहीं हूँ, एक बहुत ही डार्क sort of जगह में जाएगा. बिकॉज ये इसका ये ग्राउंड लेइंग जो है ना, इसको जो ये अभी इन 2 एपिसोड्स में, आई हैव अ फीलिंग इज गोइंग समवेयर वेरी डार्क. आजान बहुत साइकोटिक लगा जिस Exactly. बिल्कुल The way he's sitting calmly. सारा Total. But that's what happens. No, that is what it is. That's what happens with psychotic people. Yeah. They think they're not wrong. They don't think they've done anything. और कभी इसको In ऐसे fact, रोल में देखा नहीं ना, तो हाँ. अच्छा बड़ा लग रहा है. अच्छा, उसको देख बहुत के. बढ़िया. And अभी क्या हो रहा है? Surprise. अभी क्या हो रहा है कि जो बाप है, जिसकी ऑब्वियसली बच्ची पे कोई कंट्रोल नहीं था, एक अडल्ट लड़की थी, वो बेसिकली बालिग लड़की थी, उसकी यू नो व्हेन दे आर ग्रोन अप्स दे कैन डू व्हाट दे लाइक, यू कांट कंट्रोल देम. बाप इज नाउ बीइंग मेड टू फील लाइक क्रिमिनल, कि भाई सगी बेटी थी. अब बाप बेचारे पे एक गिल्ट वाला आ रहा है कि तू किधर था, you know. So that is also very very close to what we've just experienced in Humaira's case. So you know, And these also things just are very making, complicated. just making the girl out to be a bigger criminal than the guy. कि वो अकेली रहती आवारा, थी, कहते या हैं party कैसी girl. लड़की थी. No, he calls her a party girl. और कुछ रातें मैंने वहाँ पे गुजारी भी हैं. And then he turns it around. बाप को कह रहा है ना, बाप. So that's what I'm saying. That ये कि scene, मतलब वो वो इतना बहुत dark पावरफुल scene. है, That scene वो was इतना so पावरफुल है, well कह done. सकता है. But what I'm वो कह saying, सकता but है, what उसको I'm so सुनना saying, true. what I'm saying वो is कितना that it's सफाक है. going, this story is going into a very dark place. मुझे तो ये 2 इंसिडेंट्स इमीडिएटली याद आ गए जब मैंने ये राइटिंग एंड डायरेक्शन देखी है. डायरेक्शन में थोड़ा सॉफ्ट रखा है, लेकिन राइटिंग में बहुत ऑब्वियस है कि हाउ डार्क इट इज एक्चुअली, यू नो. And this which happens. I'm glad actually, because you don't want it to go so dark at that 8 o'clock का slot. Yeah, exactly. I think 8 o'clock के slot के लिए but ज़्यादा, अगर तो हाँ. we are going to this track ना, where this, देखिए हमने तो सोचा कि नैरेटिव ये कि 2 खानदानों में लड़ाई है, और ये बच्ची कहीं फंस जाएगी. अब ये जो एक ट्रैक शुरू हो गया ना, अहमद वाला जो बच्ची ढूंढ रहा है, इफ्रा को ढूंढ रहा है, दिस इज डूइंग समथिंग डिफरेंट नाउ. सो लेट्स सी कि कहाँ जाता है. राइटिंग डायरेक्शन. सो आई वुड एट दिस पॉइंट, आई एम कंफ्यूज्ड. आई जस्ट ऐसे मैंने आपसे सवाल इसीलिए, मुझे तो अभी अब कंफ्यूजन, या तो वो कहीं नहीं जाएगा और वो फिर ये पता नहीं, समझ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे. बट इट वाज क्वाइट स्कैरी एक्चुअली. तो मैं राइटिंग में दूंगी 8, और डायरेक्शन को मैं दूंगी, बिकॉज मुझे मंटो साहब नहीं समझ आ रहे, 7.
अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोट की इस एपिसोड में, जो स्पेशली जो पहली वाली एपिसोड थी, उसमें ये था लास्ट एपिसोड में बात हो चुकी है कि तुम्हारा रिश्ता आने वाला है, वो हाँ भी कर चुकी है अपने पे, ठीक है, और बाप भी कह चुके तुम्हें पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए। उससे पहले जो सस्पेंस बनाया गया सारा, वो कपड़े क्यों आए हुए हैं, कपड़े तैयार कर लो, वो मुझे बहुत गैर ज़रूरी लगा। मिठाई क्यों आई है, मिठाई क्यों आ रही है, उससे पूछे मिठाई क्यों आ रही है, वो जिस तरह से वो सीन था, और मैं जो बिल्डअप था, हमको पहले दिन ही पता था कि रिश्ते वाले आ रहे हैं। मुझे तो रात को 11 बजे क्यों आए, आई हैव नो आइडिया। I just wish those scenes would come before. और वो रह क्यों रहे हैं Then वहाँ, वहाँ रह क्यों रहे हैं वो लोग? कौन? लड़की देखने आए थे तो नहीं। वापस क्यों नहीं गए? रह They are staying there. जी जी। जब वो बाहर सुबह- से आए हैं ना। हाँ, और फिर कहाँ से आए हैं? दूसरे हवेलियाँ से आए हैं। एक चीज़ और ऑड लगी, शायद आपको भी लगी हो। अब जो कैरेक्टर है मोहम्मद अहमद साहब का, वो बहुत ही एक बेचारा इंसान, मिस्कीन इंसान है। जब वो महमल के साथ उस घर में इंटर होता है, वो लड़का मिलता है, तो आपने उनको डायलॉग सुना था, वो क्या बोलते हैं लड़के को कि इतनी खूबसूरत लड़की है। मैंने कहा ये इनके कैरेक्टर को क्या हुआ है, मतलब हम इनके साथ ऑन बोर्ड थे। नहीं, उन्होंने कहा कि जिसकी ऐसी दोस्त हो वो गुम कैसे हो सकती है, ये नहीं कहा उन्होंने। जब वो लड़का फादर से मिलता, जब वो मंगेतर उसका जो है वो वेट कर रहा होता है ना, हाँ, तो उस वक्त ये इंटर होती है, बहुत परेशानी में होती है, तो ये कहते हैं कि तुम आगे तो वो फिर कहती, वो मिलवाती है उनको, ये कुछ कहती है, तो वो फिर एक बड़ा एक कुछ चीज़ी सा डायलॉग था जो कि मोहम्मद अहमद के कैरेक्टर के साथ बिल्कुल भी नहीं जा रहा था कि ये जो खूबसूरती की बात करता है कि इतनी खूबसूरत लड़की हो, तो फिर पसंद तो पहले कर लिया होगा, आप देखने आए होंगे। हाँ, पसंद तो पहले ही कर लिया होगा, जितनी ये खूबसूरत है पसंद तो पहले ही कर लिया होगा, अब देखने आएंगे। ये मुझे पसंद करने आए हैं, पसंद तो पहले कर लिया होगा, अब देखने आए हैं। ये उनका डायलॉग बिल्कुल भी नहीं बनता था। आप एक ट्रॉमा में, आपकी बेटी गुमी हुई है, आप आगे किसी स्ट्रेंजर के घर में पहली दफा आए मुझे हैं। वो सीन बिल्कुल याद नहीं आ रहा। भाई मुझे दैट वाज द ओनली सीन मुझे ऑड लगा था, क्योंकि उसमें वो उनके सामने थोड़ा सा मिसबिहेव भी करती है, महमल का कैरेक्टर जिस तरह से ट्रीट करती है अपने मंगेतर को, दैट वो वाज तो शुरू से कर रही है। शुरू में तो फिर भी चले, दोनों बचपन से जानते हैं, सब चीजें उनकी हैं। बट दे नॉट बिहेविंग लाइक बचपन, वो लड़का बिहेव कर रहा है, शी इज नॉट बिहेविंग लाइक ये बचपन से जानती को सारी बातें, तो ये उसको रिमाइंड करा रहा है। आई थिंक इट वाज अ क्यूट बैंटर, बट यू नो इट्स लेकिन चले एक अकेले में तो आपका बनता है, आप इस तरह की बात कर लें, दोनों की आपस में होगा, लड़की भी नहीं, आप हार्ड टू देखें, गेट बन रही है। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मोहम्मद अहमद के सामने मुझे समझ नहीं मेरी बात सुने, मंटू देख ले क्या बोल रहा है। मंटू तो बाकी है ही मंटू इज confused सेंट्रल ना। कैरेक्टर, वो तो he है is talking such nonsense all the time. टोटल। So why are we questioning other characters? ओके, हाँ, कबूतर की आंखों में भी मैंने देखा कि तुम डरपोक। क्या तुम समझते हो मैं डरपोक? I mean, what is Mantu doing? जी। चलिए, मंटो को तो हमने वो कर दिया ना, बाकी कैरेक्टर तो सेंस बना रहे थे। But there's some problem Okay. ना। नादिया, Who are we writing director? right, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सजल जो लड़का है, उससे उसको शादी करनी है, उसको मतलब एक तरफ हाँ भी होता है, दूसरी तरफ उसके साथ बड़ी रूड भी है, ठीक ठाक, और लड़का बड़ा अच्छा है। बाय द वे खलील रहमान के बेटे हैं ये, दुराब खलील, जिनका डेब्यू है, एंड एवरीबडी इज लाइकिंग हिम, कि बड़े चार्मिंग है, फिजिक बहुत अच्छी है, एक्टर है, और अब इस रोल में बड़ा सूट कर रहा है, और दुख हो रहा है कि सजल इसको ऐसे क्यों ट्रीट कर रही है। सही तो है, डिज़ाइनर कपड़े आए हैं सजल तुम्हारे लिए, मतलब क्यों ऐसे कर रही हो? हाँ, मतलब कहना ये ज़रूरी क्यों था कि डिज़ाइनर से कपड़े मंगवाए, लेकिन अच्छा लगता है, आपको एकदम फील आता है। आई फील कि बड़े पैसे वाले लोग हैं, एक मीटिंग के लिए भी 5-6 कपड़े आए हैं, चूज कर लो तुम। पैसे वाले लोग हैं तो अज्यूम होना चाहिए कि डिजाइनर सही आए, बस वो डिजाइनर एकदम आए ना, साइमा जी ने बोला कहने की जरूरत नहीं है, तो बस नहीं जी, हमने तो बस कहना था, कह दिया। अच्छा, मैं थोड़ी सी लाइंस कुछ बताऊंगी जो बहुत खूबसूरत थी, जैसे क्या मेरा जाना तय हो चुका है, इसका तो पता नहीं, लेकिन उसका आना तय हो चुका है। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा, उसके बाद फिर हक नवाज कहते थे, ये गाड़ी में जान को कह रहा है मंटो, हक नवाज कहते थे जो रात कब्र में है वो कब्र से बाहर नहीं आ सकती। ही वॉज राइट, नो ही वॉज रॉन्ग, देखो बाहर तो दिन निकला हुआ है। इसका मतलब क्योंकि उसको लगा कि ये मेरे लिए कब्र की रात जितना डार्क है, लेकिन बाहर दिन है। मैंने मतलब जो बहुत गहरी बात है, व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, मुझे बहुत अच्छी लाइन कब्र में जाना लगा था, ये मुझे लाइन, ही वाज सो अफ्रेड, उस गाड़ी में गया उसके लिए तो मैं कब्र में जा रहा हूँ, तो उसने कहा, उन्होंने मुझे कहा था कब्र की रात जो होती है वो रात ऐसी होती है, लेकिन मैं तो कब्र की रात यानी कब्र डार्क होती है ना, कहता मैं कब्र में हूँ लेकिन दिन निकला हुआ है, ये उसका मतलब। यानी कि बच जाऊं। I can just imagine Nadeem on set looking at the script saying, यार ये अब इसका हम क्या करें? कैसे? What should we do with it? सुनने में बड़ी खूबसूरत है, सिर्फ मैं लास्ट में जाके ना मैंने कहा कि ये किया, लेकिन बाहर जो है दिन निकला हुआ है, तो वो थोड़ा सा मैंने कहा आप लोग भी, मैं इनको भी देती हूँ फूड फॉर थॉट कि आप ज़रा मुझे बताएं इसका क्या मतलब है, बट इट साउंडेड नाइस। अच्छा, उसके बाद वो लिफ्ट जो दी उन्होंने वो बड़ा मज़े का था, और साथ में वहाँ अपोलोजाइज भी किया। इट वॉज अ सरप्राइज, मुझे नहीं लग रहा था कि रोड पे मिल ही जाएगा,
आए जी गाड़ी में बैठे हैं देख कुछ सरप्राइज और उसको है ना बड़े इसमें इफ्रा का पूरा ये जो डिसअपीयरेंस है बहुत बड़ा ये होता सरप्राइज है। था आजान का, इतना स्वीट होना इन फ्रंट ऑफ मंटो, वो बहुत सरप्राइज था, माफी मांग रहा है और फिर पुलिस के सामने जिस तरह वो एक्ट कर रहा है वो बहुत ही मुझे इन 2 एपिसोड से मोहम्मद अहमद और अजान लगा सबको खा गया, और फिर मुझे बहुत जबरदस्त। और फिर जो लड़का आया है कहना तुराब जो आया, तुराब जो लड़का आया है, मुझे था कि वो बड़ा कोई उस तरह का होगा ना, Gangster। लेकिन वो जितना अच्छा और मुहज्जिब, उसने कहा कि आप जाना चाहती हैं आप चले जाएं, उसके एथिक्स बड़े ठीक थे। शायद आगे अच्छा, जाके खुलेगा। सनम और मंटो का जो कार का सीन था अगेन जेंटलमैन वाला ब्लंडर हुआ, और वो पीछे जो क्रोमा क्यों दिखा रहे हैं, प्लीज गाड़ी का सीन क्रोमा पे मत शूट करें, पता नहीं उससे क्या इफेक्ट देना चाह रहे हैं, बुरा इफेक्ट आता है। अभी तक तो ये फ्लॉप है टेक्निक, मतलब हम लोग जिस तरह कर रहे हैं एटलीस्ट डजंट वर्क, डजंट लुक नाइस। पता नहीं क्यों नदीम ने किया, यहाँ मैं थोड़े से हैरान हुई। अच्छा उसके बाद इफ्रा के घर गए ना, खोला, यहाँ कुछ हुआ है, मैं भी देख रही हूँ, मुझे कुछ नजर नहीं आया कि बाली मिली एक बाली मिली थी ना, इसको आप ऐसे कहेंगे कि यहाँ कुछ हुआ है, बाली मुझे वहाँ पे और बाय द वे वन सेकंड थोड़ा सा कुछ गिरा होता खून या कुछ चीजें गिरी हुई होती टूटी हुई, सर यहाँ कुछ हुआ है, हाँ कुछ हुआ है, बाली मिली है, बाली से कुछ हुआ है, एविडेंस रैप करके बाप के हाथ में, बाप के हाथ में देते, अंकल आप ले जाए, आप घर ले जाए, हमारी तो आपकी कोई बेटी फोरेंसिक की है? टीम नहीं, हाँ। नाम नहीं, मैं वो हैरान, मैंने कहा एविडेंस मिलता है पप्पा को देंगे, सोने का है आप ले जाए, आप ले जाएं कि ये नाम से गुम हो जाएगा, अंकल सॉरी हम नहीं जिम्मेदारी ले सकते, प्लीज टेक इट विद यू, लंच, मतलब इट्स एविडेंस यार, इट्स सपोज्ड टू कौन उठाता है ऐसे, बहुत मैं हैरान हो गई उस सीन पे, और ये कि कुछ हुआ है, तस्वीर तक नहीं हिली हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। they gave it to the father for him to recognize it. नहीं एविडेंस नहीं देते आप, एविडेंस पे तो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, निशान होते हैं, चीजें नहीं तो पापा को क्यों देंगे देके दिखाने के लिए, मुझे भी वो नहीं दे मुझे और ये लगा वो आते हैं ना, बाहर ताला खोला है आपने, देखे वो कह रहे इस कमरे में भी नहीं है, इस कमरे में भी नहीं है, आई नो कहीं भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लुकिंग फॉर डेड बॉडी, नहीं आवाजें देते हुए हमको का शायद अंदर हो कहीं कुछ, ये लेकिन यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन ये जो ये था ना कि यहाँ कुछ हुआ है तो कुछ होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं किया डायरेक्टर ने, वहाँ उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया उसको, कहीं से नहीं लग रहा था सीन ऑफ क्राइम, तो इसमें थोड़ी यहाँ गड़बड़ हुई है डायरेक्टर से, डिस्टर्बेंस दिखानी चाहिए थी, कुछ चीजें टूटी होती तब लगता कि कुछ हुआ है। अब आप कैसे, और इतने कॉन्फिडेंस से पुलिस वाले दोनों कह रहे हैं, आप क्यों उसको कह रहे हैं, शायद कुछ भी नहीं हुआ, वो क्राइम का सीन लग ही नहीं रहा था, वो भी बड़ा या कोई यहाँ कहते हैं ना कि इसमें लगता है यहाँ कोई वो क्या कहते हैं कोई झगड़ा जबरदस्ती कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कमरा बिल्कुल फर्स्ट क्लास, डस्टिंग भी हुई हुई थी। जब वो कहता है ना, बाप पूछता है क्या, जरा बता दो जिंदा है कि नहीं, हाँ ही वो तो कहता है बड़ी कि मैं भी आपसे ये सवाल पूछ सकता हूँ, वो जिंदा है अच्छा कि नहीं। बहुत बड़ी उस पर्टिकुलर अपार्टमेंट में मैं तो गुम हो गई ना, बिकॉज इट वाज द सेम अपार्टमेंट आई As दस्तक। डिड, हाँ इन किरण एंड Yeah, और same. मैं तो फिर मैंने कैसे रिकग्नाइज किया, देयर वाज दिस वन एरिया जहाँ ये सारे वायर्स का एक झमगट्टा था जो हम हमेशा दरवाजा खुला रखते थे ना, मैंने कहा ये तो वो वाला अपार्टमेंट, फिर मैं अपार्टमेंट में चली गई, इन्होंने कैसे तारों का recognize गुच्छा किया है, वही है, ये वही अपार्टमेंट है। अच्छा इसके बाद बड़ी मजे की लाइंस कुछ मोहम्मद अहमद ने तो बहुत प्यारी तरह से अदा की लाइंस, और लाइंस थी भी बहुत ज़बरदस्त खलील साहब की कि पता है बेटियां क्यों भागती हैं, क्योंकि हम उनके पाँव बांध देते हैं और बाद में हम इनकी रस्सियों को संभालते रहते हैं। बहुत प्यारी लाइन थी। फिर उसके बाद ये कि जब वो अजान के साथ बैठे तो, और ये कि भी आप कैसे जानते थे, वैसे ही जानते हैं जैसे पार्टी वाली लड़कियों को जानते हैं, बड़ा डार्क वो था, और ये बता दो जिंदा है कि मर गई, सच तो ये आपकी बेटी का कैरेक्टर बड़ा ख़राब था, इट वॉज अ वेरी वेरी डार्क सीन। अच्छा फिर लास्ट में मेरा फेवरेट था जो क्लाइमेक्स में पुलिस के साथ सीन्स हुए हैं ना, और वो जिस तरह बाप ने बताया कि तो पुलिस वाला मोहम्मद अहमद को कहता है कि जी वो लोग बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अगर आप डटे रहेंगे तो पुलिस आपके साथ खड़ी है। तो मोहम्मद अहमद कहते हैं कि नहीं सर, पुलिस नहीं खड़ी, पुलिस तो बैठी हुई है, आप कैसे जाके वहाँ फ़ौरन बैठ गए थे, बात सही है। और फिर जो एग्जांपल दी जाती है, जो मोहम्मद अहमद ने एग्जांपल दी कि जैसे जहाज़ जो होता है चल रहा होता है बहुत तेज़ से, हमें महसूस नहीं होता, हम साकत होते हैं, वैसे ही हमारा सिस्टम है कि चल तो रहा है लेकिन दिखता नहीं, महसूस नहीं होता। व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लाइन, मैंने आज शो पे भी अपने न्यूज़ वाले पे बोली थी ये लाइन, तो अमेजिंग लिखा बस दफ़ा, बहुत बहुत ज़बरदस्त था। बाकी वो ये जो है ना ये मंटो के सीन्स एक आइकॉनिक लाइन तो आप भूल गई ना इसमें, इसी डिस्कशन में। कौन सा? अच्छा वैसे वो सज्जल और उनके वो जो है दुराब के बड़े अच्छे सीन्स थे वहाँ, जो ऊपर रोमांटिक से बनाया हुआ था माहौल, दे वो कहते हैं कि वो उठ के खड़े होते हैं, कहते हैं मैं दुआ भी करूंगा और बद दुआएं भी दूंगा, और ऐसी हाँ वो यही कि पैरवी नहीं करो, नहीं ऐसे पैरवी। कि आप पैरवी नहीं करेंगे, उन्होंने कहा ज़रूर करूंगा, बिल्कुल पैरवी करूंगा, दुआएं दूंगा, दुआएं मांगूंगा, बद दुआएं दूंगा कि न्यूटन भी परेशान हो जाए। न्यूटन क्यों आ गए? मैंने भी सोचा था बद दुआओं यहाँ का तक बहुत प्यारा जुमला था कि मैं दुआएं मांगूंगा, पैरवी करूंगा, बद दुआएं दूंगा,
कि न्यूटन भी परेशान तो उसने पहले न्यूटन का एक एग्जाम्पल दिया था ना, हाँ, example दिया था। सो वो एग्जाम्पल भी मुझे नहीं समझ आया, लेकिन द थिंग इज पुलिस वाले जो बात कह रही है ना, जो ये लाइंस बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन उससे पहले उसने कहा कि बहुत क्या कहते हैं ख़तरनाक लोग हैं आपके घर में और फैमिली मेम्बर्स हैं। कहते हैं जी एक बेटा है 2 बेटियां, कहते हैं उनको करना होगा। मीनिंग पहले तो आपको सब कुछ बता दिया जो ये लोग आपकी फैमिली के साथ कर सकते हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि अगर आप डटे रहेंगे तो हम डटे। यू नो इट्स अ वेरी रियलिस्टिक ऐसे ही डराते हैं, इतना डरा देते हैं कि उसके बाद आप बस छोड़ दें। बट इट्स अ फैक्ट, It's a fact. इट इज अ फैक्ट। आई मीन हाफ द टाइम देखिए, एनीवन विद अ गन, फॉर मी दे आर ऑल कावर्ड्स, बट एनीवन विद अ गन, आर यू गोइंग टू टेक देम ऑन? नो, because yes, if you're ready to take a bullet, you will take that person on, but otherwise you won't. You'll never take them on because your life is important to you. अच्छा, ये जो सीन था जहाँ डायरेक्टर की मैं तारीफ करूँगी, बहुत खूबसूरत था, जहाँ सजल फ़ोन कॉल पे बात करती है और बात करते करते खिड़की से बाहर आ जाती है और ब्लू लाइट, और वो बहुत प्यारा वो सीन शूट हुआ था। तो शूट्स तो बहुत ही प्यारा खूबसूरत सारा सीरियल हो रहा है। बस जो अच्छा, उसके बाद फिर वो आ जाते हैं अंकल, दरवाज़ा खोल के क्या कह रहे हैं माइयों, नॉट अगैन, एक ही सी। तो कुछ सीन्स अजीब से, मंटो वाले सीन्स को ना ज़रा थोड़ा सा बेहतर क्रिस्प करने की ज़रूरत है। सनम सईद और उनके साथ में सीन्स ज़रा समझ में नहीं आ रहे, तो आई विल गिव राइटिंग के इस दफ़ा इन जुमलों के लिए बहुत खलील साहब को 9 है इस दफ़ा, और डायरेक्शन 7। ओके, तो जी ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 20,600, और मैं मंटो नहीं हूँ से खलील रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 5,777, 28% मतलब 2.8, और ये ऑडियंस की तरफ से 3rd पोजीशन पे हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, वोटिंग कम हुई है मुझे लग रहा है मंटो की, पहले 2nd पोजीशन में था ऑडियंस की तरफ से। आ रही उनको टोटल वोट कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 20,400, और मैं मंटो नहीं हूँ से नदीम बेग के हिस्से में आया 5,252, 26% मतलब 2.6, ये But they've 3rd got- पोजीशन पे हैं। But they've got the same amount. Last time भी इतना ही मिला। ऑलमोस्ट इतने थे, लेकिन पोजीशन की 2nd थी। अच्छा जी, अब बात कर ली जाए मेल और फीमेल एक्टर की। आई थिंक आज़ान समी, मोहम्मद अहमद की मेरे पास वोटिंग नहीं है तो उनको मैं कर नहीं सकता, और कौन लड़की में? और सज्जल सजल का बहुत काम। मैं जी आज़ान एंड सज्जल। Azan was amazing. Azan is playing his probably the most interesting character so far. I liked her father. I think Babar Ali का भी character मुझे बहुत पसंद है. And मुझे Azan का character because shades आ रहे हैं ना, और कोई confusion नहीं है. There's no confusion in his character. Like Manto's character is very very confusing. Hopefully आगे जाके ठीक हो जाएगा. But Azan is doing a wonderful job as this total psychopath, sociopath person who I don't know what his obsession with the girl is. We don't. वो तो सिर्फ बहन कहती है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन कोई obsession है. I don't think मोहब्बत है. And I don't know. शायद वही एक जो the kind of families that they are. उन्नो की फैमिली, मे बी ही वॉन्ट्स टू मैरी हर एंड देन किल हर और डिस्ट्रॉय हर, वट एवर, वो जो एक टिपिकल आपके माइंड में होती है बात कि बदले की वजह से आप ये करना चाहते हैं. बट आई विल डेफिनेटली गिव हिम अ 9. आई थिंक ही इज़ डन अ फैंटास्टिक. जो ही वाज सो क्रीपी इन दैट लास्ट सीन, बट जितना वो क्रीपी था उतना फैंटास्टिक ये दोनों आगे से. उनके एक्सप्रेशंस, उनकी फीलिंग्स, like it's very difficult because I didn't expect Hassan to वो जो एक शेम और वो जो एक दर्द अहमद के लिए उसके फेस पे, वो मुझे इतना अच्छा लगा. वो कितना सफाक था कि एक बाप के सामने उसकी बेटी जो कि गुमशुदा है और उसके बारे में इतनी गंदी बात करना, आम सी बात, वो इतने कैजुअल अंदाज में कि वो आपका दिल कट जाता है. अच्छा and so easy to just put a girl down just because she's living alone, just because क्या कहते हैं अब ये नहीं पता कि क्यों गई थी घर से, क्या हुआ था, ये अभी आगे हमें पता चलेगा. अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे मुझे इस जब मैं देखा तो मेरे जहन में एक चीज़ आई थी. बहुत सारे लड़के आते हैं वो भी अकेले रहते हैं. बहुत सारे लड़के आते हैं कराची में काम के लिए या किसी भी शहर में, बड़े शहर में जाते हैं, अकेले रहते हैं, वो भी पार्टीज़ में जाते हैं. ठीक है, अगर लड़की स्लीपिंग अराउंड, लड़का भी स्लीप अराउंड कर रहा होता है, लेकिन टूवर्ड्स बॉय उसको कोई ऐसे डिग्रेड नहीं करता
ऐसे कोई बात नहीं But करता that's जैसे not, जैसे वो तो हमारी लड़कियों का- सोसाइटी Yeah, है। I think boys get a reputation also. नहीं, लड़कों की भी नहीं, reputation no, no, बनती no, है। अतिका, no. जो लड़कियों का Not डैमेज like girls, No, but they no. also get a bad देखिए reputation. आपके पूरे ये जो हमारे ड्रामे बनते हैं वो कहीं ना कहीं तो हकीकत है ना। Of course. जैसे अभी ये मोहरा में हम देख मोहरा मोहरा। हाँ, उसमें हम देख रहे हैं कि बिकॉज एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई, किसी को नहीं पता कैसे हुई, दूसरी लड़की बदनाम हो गई। अगर वो बेटा होता तो ना ये बदनाम unfortunate चीज़ है। ये नहीं, बट दिस इज व्हाट The reality of our society. सोसाइटी। Girls are always more Girls are vulnerable. always everywhere, and it's not just our society. I think it's मैं everywhere. सिर्फ ये ऑडियंस को कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इतना इंटरेस्टिंग है कि दोनों का जो भी आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं दोनों बराबर के शरीक है, लड़का भी होता Absolutely. है, लेकिन एक को आप इतनी सजा देते हैं और एक को आप उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, just because you're calling her a party girl has made her into a तो vamp. party और boys- आपने- why yeah, not party boys are exactly, bad? Exactly. So you were at that party also. So that means अगर हाँ. उसकी रेपुटेशन खराब है फिर तुम्हारी भी खराब है, हाँ, तुम भी उसके पास exactly. जाके मैं ये कहना चाह रहा था कि उसमें वो फिर भी एक उसका वो है और क्योंकि वो But that's so sad. that is an unfortunate thing, and I think that's also lack of education and lack of understanding and lack of world knowledge that a lot of our people don't, and also I think religion plays a big part in that. also. वेरी इंटरेस्टिंगली रिलीजन ने इक्वल रखा है। देखिए सदा मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ। नहीं, I'm not देखिए I will never ever question or something. I'm just saying the way our people see it, religion plays an important part. Of course religion doesn't say मैं वही what बात I'm कर रहा हूँ। saying, देखिए हाँ. अगर आप कोई किसी किस्म का गुनाह करते हैं ना, झूठ बोलेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि औरत को इतना गुनाह बिल्कुल. मिलेगा, मर्द को इतना मिलेगा। अगर आप Agreed, कोई agreed. ऐसे How we- आप किसी फिजिकल रिलेशन में जाते हैं विदाउट निकाह, उसमें ये नहीं कहा गया कि औरत को इतना गुनाह मिलेगा और मर्द को इतना मिलेगा। सबके लिए इक्वल है, गुनाह तो इक्वल है। हाँ. हर बालिग इंसान के लिए वो मर्द है औरत है, वो जो भी उसके लिए इक्वल है। Exactly, but the way लेकिन we हमने see ये it- आई थिंक कल्चर है, कल्चर वाइज है कि हमने खवातीन को बहुत ही वो उसमें कर दिया है। चलो। And if we're talking about Sajjal, interesting scenes, उसके जो छत वाले scenes थे, that was very, I thought her performance was really cute. जहाँ शुरू में जो उसका जो ओपनिंग है फर्स्ट सीन में, आई थिंक वो इसी लड़की के बारे में सोच रही होती है ना, जब उसको वो एक शिवर होता है। आई थिंक शी इज थिंकिंग अबाउट हर ना, बिकॉज शी सेड कि वो मर गई हाँ, फिर तो- उसके बाद वो मजाक है ना, फिर वो इट बिकम्स अ बिग थिंग एंड शी इज फीलिंग गिल्ट, एंड आई थिंक उसी गिल्ट में भी वो फंसी हुई है कि मेरे सिर्फ ये कहने से आई होप ये ना हुआ हो। और सर ये भी अंडरस्टैंड किया होगा कि वो इसके साथ आई थी वहाँ पे, इसका हाथ लड़के ने पकड़ा था महमल का, और हो सकता है वापस जाके वो लड़ी हो इससे, उसके जहन में ये आएगा ना कि मेरी दोस्त, जाहिर बात है मेरी फ्रेंड है, जाके कह रही होगी कि तुमने क्या हरकत की है। या बिकॉज शी ये तो उसको पता है कि अजान्स कैरेक्टर इज नॉट अ डिसेंट किड, बट आई वुड गिव अजान को मैंने कितने दिए? 9. हाँ, सो आई विल गिव हर 9 आल्सो। गुड नंबर्स। अदिका जी। I think Azan was very good, excellent, super, very very in control, in character, understands what this man does or how he thinks. काम बहुत अच्छा था, very impressive, and I'll be honest, बाकी roles में Azan का I thought he's okay, but here he's really good. ये character बहुत ये मेरा This अजान का is- फेवरेट Yeah, this is what's going to He's coming catapult him. across really. Yeah, brilliant. He's shining for sure. So I'll give Azan in this, and I'm expecting more to come, an 8. And Sajjal ka as such, I thought the men were more powerful. जैसे Asif Razamir Saab was very powerful, Mohammad Ahmed Saab was very powerful, So I thought the male characters were really really strong in these episodes. I would give Sajjal, I would say, because इतना वो मुझे नहीं था, 7. 7. Yeah. नादिया। अजान की तो मैंने शुरू में ही तारीफ़ कर दी थी कि इसको बिल्कुल सही ड्रामा मिल गया, मच डिजर्व्ड, और ये मुझे लग रहा था इस पे सूट करेगा, अच्छा करेगा, और वो नज़र आ रहा बहुत अच्छा है। बट सीन बस एक था मेरा ख्याल, आई विश के और भी scene नहीं होते। नहीं, दो पुलिस गाड़ी वालों में के साथ, कार वाला, बहन के साथ गाड़ी में, हाँ, बहन के साथ कितने बहन बहन आके पूरी सुनाती है उसको, कहती कहाँ है वो लड़की। जिससे बड़ा अच्छा डायलॉग भी था, मुझे वो डायलॉग हमने मिस कर दिया, जिसमें वो कहता है पुलिस से डर गई, पुलिस आई है, मुझे कहती जो है उसका पुलिस याद नहीं है ना, वो डरी। पुलिस वाला सीन है कि वो मुझे बड़ा हॉन्टिंग लगा था कि जिस तरह उसने वो सीन किया। और हाँ, जब वो पियानो बजा रहे हैं, उस वक्त जब बहन आती है, प्लेइंग द पियानो, दैट्स द टाइम। हाँ, और उस वक्त बात भी कर रहा है, हाँ अगर मर भी गई है तो क्या, तो इतने कूल उसको करके, तो ये इसको एक बड़ा रोल सूट कर रहा है। सज्जल के जो अपने फियांसे के साथ सीन्स हैं छत पे, फ़ोन कॉल्स, मोमेंटो वाली फ़ोन कॉल्स तो अजीब है, लेकिन ये कि फादर, और जब जेन्युइन लग रहा है कि ये परेशान है, इसकी जान निकली हुई है, जो वो कहती है मोहम्मद अहमद को कि 7
फिर मिलके ना ढूंढते हैं और उसको वो गिल्ट है कि यार मैंने कहा था 6 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ, मर गई, वो उसको गिल्ट है, वो परेशानी है। पुप्पो के साथ जो सीन्स हैं उसकी उम्र का और ये कि ऐसी कोई बात नहीं है, कंफ्यूज है, परेशान है, क्यों मंटो बार बार ख्यालों में आ रहा है। तो सजल का काम तो बहुत अच्छा था, सिर्फ सजल का मेकअप प्रॉब्लम करें, इनका जो मेकअप आर्टिस्ट है ना उसको बदल लें या उनसे कहें कि थोड़ा सा सही करें, बिकॉज दिल वाली गली में कितनी प्यारी आ रही थी, इसमें स्किन मेकअप दोनों वैसे नहीं आ रहा जैसे सजल ग्लो करती है और प्यारा मेकअप थोड़ा सा डार्क है। आई डोंट नो क्या लाइट नहीं, साइमा वगैरह तो दिल वाली गली में तो बहुत लाइट था, वो बहुत प्यारा था। मैंने कहा लाइट में कोई गड़बड़ है कि इसलिए आ रहा है, आई डोंट नो, लेकिन ये मुझे यहाँ मेकअप इतना अच्छा उसका नहीं लग रहा, लोग भी कह रहे हैं तो। बट अदरवाइज हर परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग। आई विल गिव सजल 9 एंड अजान 8। देखिए फ्लक्चुएट हो रहे नंबर, अतीका जी ने बिल्कुल मुख्तलिफ दी है, नादिया ने बिल्कुल मुख्तलिफ और मरीना जी ने भी मुख्तलिफ। ऑडियंस की तरफ देखते हैं कि वो कितने मुख्तलिफ हैं। फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 22,300 हुए हैं और मैं मंटो नहीं हूँ से सज्जल अली के हिस्से में आए हैं 4,666, 21% बनते हैं, 2.3 इनको मिले हैं, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। और अगर बात की जाए आज़ान समी खान की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,560 और आज़ान समी खान के हिस्से में आए हैं 308, 1% बनते हैं, 0.1। आई एम सरप्राइज। हमायूं सईद को मिले हैं 3,802 जबकि आसिफ रज़ा मीर को मिले हैं 350। तो जी ये कंप्लीट हुआ मैं मंटो नहीं हूँ का रिव्यू।